अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि समवन कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, समवन रिकंसिलेशन विथ यू। कोई आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकता, और कोई भी समवन रिकंसिलेशन विथ यू, तो कोई आपसे सुलह करना चाहता है दोबारा से। कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और आपसे रिकंसिलेशन करना चाहता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है फ्लिप होके, ठीक है। तो ये इस टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं, और रीडिंग टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है। था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपको ये एक जर्नल रीडिंग है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उस पर मैसेज कर लें और अपनी रीडिंग बुक करवा लें। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। जो आउट ऑफ कंट्री मुझे लोग देख रहे हैं वो 92 लगा के कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे तो मुझ तक पहुंच जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, समवन कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है? समवन रिकंसिलेशन विथ यू। कौन आपसे दोबारा से सुलह करना चाहता है? इस पे हम रीडिंग कर रहे हैं। कौन आपसे दोबारा से सुलह करना चाहता है? चलिए जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स। कौन आपसे दोबारा से सुलह करना चाहता है? 3 ऑफ पेंटिकल। कौन आपके बारे में सोच रहा है? 10 ऑफ पेंटिकल। कौन आपके बारे में सोच रहा है? किंग ऑफ सोर्ड्स। कौन मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच रहा है? 5 ऑफ पेंटिकल। कौन आपसे दोबारा से सुलह करना चाहता है? द हर्मिट। कौन आपके बारे में, मेरे व्यूवर्स के बारे में कौन सोच रहा है? 7 ऑफ कप्स। कौन आपके बारे में सोच रहा है? सन। कौन मेरे व्यूवर्स से दोबारा से सुलह करना चाहता है? 6 ऑफ पेंटिकल। कौन आपसे दोबारा से सुलह करना चाहता है? 2 कार्ड आएंगे, दोनों ले लेंगे। एक तो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, और दूसरा है एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, कार्ड्स मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं कि कौन आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ रहा और आपसे दोबारा से सुलह करना चाहता है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये तो बहुत सारे निकलते चले जाएंगे। खैर, हम यहाँ से ले लेते हैं ये। पहले मेरे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आप कोई एक ऐसा पर्सन, अगर आप लोग मैरिड हैं और थोड़ा सा सेपरेशन हुआ है तो आपके स्पाउस, फर्स्ट मैसेज तो ये आ रहा है, ठीक है। कोई एक ऐसा पर्सन जिसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा, बहुत ही लविंग, और ये लॉन्ग डिस्टेंस भी रिलेशनशिप हो सकती है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, अगर कोई आपके बारे में बहुत नेगेटिव हो गया था पास्ट में तो फाइनली वो आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है। या मुझे टोटल 3 लोग नज़र आ रहे हैं। ये देखें, जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, किंग ऑफ पेंटिकल आया है, किंग ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। तीनों किंग यहाँ पर आ गए हैं। और जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स नहीं है, हाँ एम्परर नहीं है, 3 किंग आए हैं। 3 लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे मेल एनर्जी तो ये निकल कर आई है, ठीक है। और आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि आपके बारे में वो सोचना छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपसे दोबारा से सुलह कर सकते हैं। कोई आपको अपनी दुआओं में मांग रहा है, मे बी कि ये आपके एक्स नज़र आ रहे हैं मुझे, या फिर कोई एक ऐसे फ्रेंड जिनसे आप अलग हो गए हैं, कोई एक ऐसे लवर जिनसे आप अभी बहुत लीज कांटेक्ट में हैं, ये आपको अपनी दुआओं में मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। कोई आपके पास दोबारा आना चाह रहा है। क्यों आना चाह रहा है, वजह हम बताते हैं। आप कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई मीडिया पर्सन हो सकते हैं, कहीं आप अपनी कोई व्लॉग बनाते हैं, कोई पिक्चर्स डालते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, या फिर आप जॉब में हैं तो बहुत विन विन कर रहे हैं और आपके ये पर्सन है, ये आपको ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। ऑनलाइन नहीं चेक कर रहे तो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू ये आपको चेक कर रहे हैं। और आप अपनी लाइफ में, वर्क में तो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं,
और इनसे तो ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि आपको तो इन्होंने रोता धोता छोड़ा था, अब कैसे हो गया कि भाई ये आप इतने कॉन्फिडेंस कैसे हो गए। सबसे पहले तो इनको ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहते हैं, और आप अपनी यहाँ पे कोई ऐसा है कि कोई एक ऐसा पर्सन जो मैरिड है, सही है, कोई एक ऐसा पर्सन जो मैरिड है, और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए ये मैसेज आ रहा है, और वो आपकी लाइफ में दोबारा से, आपके पास क्लैरिटी आ रही है, आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहते हैं। जिस इंसान ने पास्ट में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा था, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, और वो अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको सडनली रियलाइज़ हुआ है कि उसकी खुशी आपके साथ है। किसी ने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया था, तो अब वो ये देख रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि पास्ट में अगर किसी ने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, तो अब वो ये देख रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और वो बंदा खुद कंफ्यूज है, क्योंकि अब उसकी हो गई है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एक तो ये है, कुछ लोगों का कोई रिश्ता अगर वो चाहते थे प्रपोजल, फैमिली के थ्रू आपका कोई प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। आप टीम वर्क में कोई काम करने जा रहे हैं, और वहाँ पे आपको अगर किसी टीम वर्क में से निकाल दिया था, तो आपको दोबारा से बुला लेंगे। अगर कोई जॉब से रिलेटेड है तो ये दोबारा से आपको बुला लिया जाएगा। फैमिली में अगर आपके सिबलिंग्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, कोई आपकी फैमिली में कोई नाराज़गी हो गई थी कजन्स में या फैमिली में, तो वहाँ पे मुझे रिकन्सिलेशन होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। बीच में कोई साहब पढ़ के आप लोगों की फैमिली का आपस में रिकन्सिलेशन कराते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि कार्ड हमें सिर्फ एक गाइडलाइन बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, ठीक है। अब मैं इसको करती हूँ क्लैरिफाई, फिर उसके बाद सही आंसर आएगा। जैसे मैं बताती हूँ, क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। समवन कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, क्या आया है? मून, देखें हिडन चीज़ें रिवील होंगी। समवन रिकंसिलेशन विथ यू, कौन है जो मेरे व्यूवर्स के बारे में सोचना छोड़ नहीं रहा है, बेसाख्ता सोच रहा है, और वो उनके पास वापस आना चाहता है। चलें जी, हम करते हैं क्लैरिफाई। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ, ये ले लूं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स? वाई? ऑब्सेशन। भाई यहाँ पे तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि फर्स्ट तो ये है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने वर्क में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अब फाइनली आपने अपने काम से दिल लगा लिया, आपने अपना ऑब्सेशन अपने काम को बना लिया है, और कोई आपसे डर भी रहा है। कौन? ये एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, आप जिसका बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। कोई एक ऐसा पर्सन जिसका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है। ये एज डिफरेंस वाली मुझे रिलेशनशिप लग रही है, क्योंकि यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये आपसे डरते हैं। इसमें मेल छोटे, फीमेल बड़ी हो सकती हैं, या वाइसा वर्सा हो सकता है कि मेल बड़े और फीमेल छोटी हो सकती है, मतलब वाइसा वर्सा हो सकता है। कोई एक पर्सन एज डिफरेंस वाली है मुझे रिलेशनशिप लग रही है, जिसकी खुशी आपके साथ है। वो पर्सन आपको इतना ज़्यादा सोच रहा है कि देखें, आपका कोई वेट कर रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा आपका वेट कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ये बहुत स्पीड में आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ मैं कर रही हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स, दोबारा से ये आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आपने किसी काम वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ था और आपको किसी टीम वर्क से निकाल दिया था, तो दोबारा से आपको आपकी कंपनी वाले, ठीक है, आपके जॉब वाले आपको दोबारा से टीम वर्क में आपको बुलाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और एक ऐसा पर्सन जो देख रहा है आपको ऑनलाइन कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, फाइनली वो आपसे रिकन्सिलेशन करना चाह रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल को अब मैं करूँगी क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स, जिस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, या फिर आपको पता है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है, वो आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। कोई एक ऐसा प्लेयर जिसके पास पास्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे, और जो कंफ्यूज था, और कंफ्यूजन में उसने आपसे डिस्टेंस कर लिया, आपसे वॉक अवे कर लिया, वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहता है, क्योंकि इस इंसान की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है आपके बारे में सोच सोच के। और या फिर या आपने अगर इसको ब्लॉक किया हुआ है, तो आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू ये आपसे कांटेक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये आपको अपना ट्विन फ्लेम मानता है। इसकी आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं।
इसके पास कहीं से कोई क्लैरिटी आई है कि इसके लिए आप ही ठीक हैं, आपको ये बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैं करूँगी जी 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई। 10 ऑफ पेंटिकल को लवर्स, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लव मैरिज मुझे फिक्स होती भी नज़र आ रही है। अगर आपका अफेयर था, आपकी फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, तो फाइनली आपकी फैमिली यहाँ पे मुझे मानती भी नज़र आ रही है। ये देखें, जो लोग अफेयर में थे फाइनली वो अपनी फैमिली में, देखें आप लोग कमिटमेंट दे रहे हैं, आपके पर्सन आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। और फाइनली आपकी लव मैरिज, अरेंज मैरिज, मतलब आपके जो भी हैं आपकी फैमिली वाले मानते हुए आपकी इस शादी पे एग्री होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लव मैरिज होती हुई मुझे नज़र आ रही है। रिकन्सिलेशन हो रहा है। अगर कोई प्रपोजल था और आपकी फैमिली मतलब आपका इसलिए डिस्टेंस हो गया कि सामने वाली पार्टी आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं करा रही थी, तो फाइनली आपको अपनी फैमिली से वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अब मैं करती हूँ किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। द मून, वाई द मून, एम्प्रेस। कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत ब्लंट, बहुत थोड़ा रूड सा, मुंह पे बातें बोल देने वाला, सही है, उससे मेरे ख्याल में आपकी नाराज़गी हो गई थी। आप पे बहुत सारी हिडन चीज़ें रिवील होंगी। ठीक है, लेकिन फाइनली वो आपको देख रहे हैं कि आप में ग्रोथ बहुत है, आप एक कंप्लीट पैकेज उसको नज़र आ रहे हैं। किसी की आपके पास अपॉलोजी आ रही है। ठीक है, और एक मैसेज मुझे ये आ रहा है, किसी की आपके पास अपॉलोजी आ रही है कि किसी ने अगर पास्ट में आपको हर्ट किया था, तो फाइनली वो पर्सन आपके पास एक लव ऑफर के साथ आ रहा है, क्योंकि वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। आप उनके जहन में 24/7 है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। एक मैसेज मुझे ये आ रहा है। दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पे ये आ रहा है, जो लोग कंसीविंग के लिए वेट कर रहे थे, फाइनली यहाँ पे कुछ खवातीन के कंसीव करती हुई नज़र आ रही हैं मुझे, किसी की विश फुलफिलमेंट हो रही है। एक मैसेज ये भी है। अब मैं करूँगी 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। हेरोफेंट, किंग ऑफ कप्स, क्या बात है भाई, शादी के तो बड़े कार्ड आ रहे हैं। वाई हेरोफेंट, टेम्परेंस। अगर पास्ट में आपका कोई ट्रॉमा था तो आप उस ट्रॉमा से हील हो गई हैं। ठीक है, वाई टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। किसी की ईगो मेल्ट हो गई है भाई। अगर पास्ट में किसी की ईगो थी, फाइनली आपने उसे इंसान बना दिया है। ये देखें, वापस से किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। किसी की ईगो मेल्ट हो गई है। किसकी? जिसने आपको डिच किया था। ईगो थी, सिर्फ ईगो की वजह से डिस्टेंस आ गया था। अब उनकी ईगो आपने मेल्ट कर दी है, क्योंकि आपने उनको चेस नहीं किया, ट्रैक किया है। फाइनली कोई आपके पास ट्रैवल करके आ सकता है, या फाइनली किसी की फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो गई हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कोई बहुत स्पीड में आपसे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है। कोई आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल दोबारा आया है। ठीक है, अगर कुछ लोग पास्ट में किसी की ईगो थी, किसी ने डिस्टेंस कर लिया था, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे शादी नज़र आ रही है, खुशियाँ नज़र आ रही हैं, वो भी फैमिली के साथ। ये देखें, वो भी फैमिली के साथ। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपने बहुत दुआएं की हैं इस रिश्ते के लिए, और फाइनली यहाँ पर मुझे देखें, फाइनली यहाँ पर मुझे ये रिश्ता जो है वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। हर्मिट को अब हम करेंगे जी क्लैरिफाई। हर्मिट को क्लैरिफाई करें। द वर्ल्ड, वाई द वर्ल्ड, वाई द वर्ल्ड। द हर्मिट को देखिए, हर्मिट ही क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पे किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। ठीक है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद किसी को आपकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखें फिर से आप, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग, मतलब कुछ ऐसे लोग जो आपको अपनी फैमिली से नहीं मिलवा रहे थे, वहाँ पे मुझे फैमिली रीयूनियन होता हुआ यहाँ पे मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो नज़र आ रहा है। ठीक है, और दूसरा एक मैसेज ये आ रहा है कि यहाँ पे अगर कोई बाहर था, कोई फाइनली बहुत अरसे बाद अपनी फैमिली से मिल रहा है। एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है। अच्छा, आपको कोई बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है, कोई आपको अपनी फैमिली बनाना चाहता है, आपको प्रपोज करेगा कोई, फाइनली आपको देखें, कोई आपकी सेलिब्रेशन आ रही है, कोई आपसे शादी करना चाहता है, अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएगा, क्योंकि कोई आपको स्टॉक कर रहा है। अगर मैं बोलूँ कि आप पर किसी का दिल आ गया है, या कि आप उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और उसको ये एहसास हुआ है कि आपका और उसका, देखिए ये आपके एक्स हैं, आपका और उसका रूहानी रिश्ता है।
आप लोगों के रिश्ते में लीज कांटेक्ट पे आप लोग चले गए हैं, आप लोगों के रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है, एक चेंज आया है। अब मैं करूँगी जी 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि कार्ड्स हमने निकाले हैं, इसको क्लैरिफाई करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई। मैजिशियन, देखें जी आ गया। जिस बंदे ने आपको ऑप्शंस में रखा, ठीक है, आपको कंफ्यूज रहा, आपको ऑप्शन में रखा, जो प्लेयर था पास्ट में, ठीक है। यहाँ देखें दोबारा कितनी सिमिलैरिटी है, देखें यहाँ पर भी 7 ऑफ कप्स आया है। अब वो देख रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, दूसरे डेक से भी देखें 7 ऑफ कप्स आया है। अब वो कंफ्यूज है कि उसने पास्ट में आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया था, तो आप भी क्या उसको ऑप्शन की तरह ही ट्रीट करेंगे। आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहता है, आपके म्यूचुअल फ्रेंड से या आपकी पूरी जानकारी ले रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसको बहुत सारी सच्चाइयाँ भी पता चली हैं आपसे रिलेटेड, और ये कंफ्यूज है कि आपको खुद से मैसेज करे या नहीं करे, क्योंकि आपको ये बहुत ही बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल देख रहा है कि आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो गए। इस बंदे की ईगो तो हो गई है मेल्ट जी, ये तो मुझे यहाँ नजर आ रहा है। अब हम करते हैं जी सन को क्लैरिफाई। सन को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल बॉटम। वाई नाइट ऑफ पेंटिकल? वाई नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स। भाई जो आपके पास्ट में कोई एक ऐसा पर्सन जिसकी खुशियां आपसे जिसको आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, जिसको ये है कि वो आपसे बात भी कर लेता है ना फोन पे, तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, ठीक है। कोई एक ऐसा बंदा, अब आपको खुद नहीं पता होगा ये कौन है, जो बहुत लीज कांटेक्ट में था, जिसकी बातें बहुत थी लेकिन कोई एक्शन नहीं था। फाइनली वो पर्सन अब एक्शन लेता हुआ अपनी मोहब्बत आपसे कन्फेस करता हुआ नजर आ रहा है। ये कोई बहुत लॉजिक पर्सन है, ये प्यार मोहब्बत से ज़्यादा इनको ये है कि जी पैसे कैसे बनाने हैं। लॉजिकली बहुत प्रैक्टिकल पर्सन, अगर मैं कहूँगी इस तरह का पर्सन, ठीक है। यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल था, यहाँ पे भी है। अच्छा, यहाँ पे आप जो भी मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, उनको कोई एक पर्सन नहीं सोच रहा, उनकी जिंदगी में 2-3 रिश्ते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 लोग तो आए हैं। आपको बहुत हैवीली कोई जो है वो सोच रहा है और आपसे रिकंसिलेशन करना चाहता है। देखें आपके पास मैसेज आ सकता है किसी का कि आप उसकी खुशी हैं, और फाइनली वो आपकी कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत प्रैक्टिकल, अब आप उसमें चेंज देखेंगे। क्या चेंज देखेंगे? ये चेंज देखेंगे कि वो अब बहुत लविंग हो गए हैं, ठीक है। आप में अब ये पर्सन आपसे मिलेगा तो आपको इसमें ये चेंज नजर आएगा कि पहले तो ये बहुत प्रैक्टिकल था, बहुत सिर्फ काम की ही बात करता था, लेकिन अब इसमें ये चेंज नजर आएगा कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है। अच्छा, स्टार की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एरीज टू पाइसेस सारे ही स्टार नजर आ रहे हैं। लिब्रा जेमिनाई इक्वेरियस, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो, हाँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आ गया। स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे ही स्टार यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे, वर्गो भी है, सारे स्टार हैं यहाँ पे अगर हम स्टार की बात करें। अब हम करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई। हाई प्रेस्टेस, भाई यहाँ पे फिर 10 ऑफ पेंटिकल आया है, देखें आपके सामने है ये वाले डेक से। यहाँ पे पहली बात तो ये है कि मुझे, अगर जो लोग मैरिड हैं और कोई एक बंदा मैरिज में करता था, सामने वाला नहीं करता था, आपकी शादीशुदा जिंदगी तो बहुत अच्छी होती हुई यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। दूसरा ये कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मुझे शादी फिक्स होती हुई नजर आ रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और एक पर्सन करता था एक पर्सन नहीं करता था रिलेशन में, तो अब इक्वल गिव एंड टेक होगा। इसको क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल। ये देखें 9 ऑफ पेंटिकल। आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट का अगर ये पर्सन है तो ये अब हील हो चुके हैं, आपके पास हील होकर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप मीडिया पर्सन हैं तो आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, आपको आप विन विन, आप एक क्या बोलेंगे उसको, विन विन करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एक न्यू पैशनेट बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। अगर ये पास्ट पर्सन है तो अब ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, और कोई एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो ज़ीरो से सडनली कोई आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, किसी के थ्रू आपकी उनसे बात हो सकती है, आपकी लाइफ में ज़ीरो से चीज़ें शुरू हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग ना लाइम लाइट में आते हुए नज़र आ रहे हैं,
मे बी कि आप लोग कोई कहीं कोई फेयर में जा रहे हैं, कहीं कोई कोई स्टॉल लगा रहा है, या फिर कोई काम आप कर रहे हैं, या आपका कहीं सिलेक्शन हो गया है। ये भी एक मुझे फीलिंग आ रही है जिसके बारे में आप बहुत ऑब्सेस थे कि आपको ये काम चाहिए, फाइनली वहाँ आपको बुलाया जा रहा है दोबारा। ठीक है, अब हम करते हैं जी नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई। नाइट ऑफ पेंटिकल को करें, 8 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल। कोई एक ऐसा काम जो आप करने का सोच रहे थे जिसमें पास्ट में फ़ायदा नहीं हुआ था और आप सिर्फ उसके बारे में सोच रहे थे, अब उसमें आपको फ़ायदा नज़र आएगा। ठीक है, पहली बात तो एक तो ये हो गई। और कोई एक ऐसा रिश्ता जिसमें आपने बहुत करा लेकिन सामने वाले ने नहीं करा, लेकिन अब फाइनली अब सामने वाले को भी शायद होश आ गया या उनमें अकल आ गई है, अब आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होगा। एक और मैसेज मुझे ये आ रहा है, आप जिस मजहब से मुझे देख रहे हैं, यहाँ पे प्लीज़ चैरिटी बहुत मस्ट है। आप लोग चैरिटी करें, जो भी रुकावट आपकी ज़िंदगी में है वो सॉल्व हो जाएगी। एस ऑफ वॉन्ड्स को अब हम करेंगे क्लैरिफाई। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपके एक्स वापस आ रहे हैं जिन्होंने आपको हर्ट करा था। ठीक है, जो आपसे वॉक अवे कर गए थे, जिन्होंने आपसे लड़ाई की, सडनली उनका मैसेज आपके पास आ रहा है। उन्होंने आपके लिए टैरो रीडिंग करवाई है आपके साथ। अब एक आपने उनको इतना फैमिली फील करवाया है, बहुत अरसे से आपका वेट कर रहे थे, लेकिन और बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। ये आपके जो भी एक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में है और अब आपके साथ एक फैमिली में आना चाहते हैं। अगर आपके ये एक्स हैं और जो लोग सिंगल मुझे देख रहे हैं, तो ये आपको प्रपोज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और मे बी के कुछ लोगों को यहाँ पे अपने पर्सन का आप कुछ मे बी के कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं तो उस पर्सन का नाम आपके सामने आ जाए, आपके एक्स का। तो ऐसा भी होता है कि जब कोई हमें बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है ना, तो हम उसकी वाइब कैच कर रहे होते हैं, तो हमें जगह जगह उस बंदे का नाम, एंजल्स नंबर नज़र आ रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो हमने रीडिंग की है समवन कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, समवन रिकंसिलेशन विथ यू। तो ये जॉब भी है, आपको पुरानी जॉब पे वापस बुलाया जा रहा है। आप किसी काम का सोच रहे थे, वहाँ पे आप जा रहे हैं। आपके एक्स तो मुझे यहाँ पे आते हुए डेफिनेटली लग रहे हैं जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, और एक नया पर्सन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके ज़िंदगी में ना, आपके एक्स की ज़िंदगी में सारी चीज़ें ना रुक गई हैं, वो बस हर वक्त उनके जहन में आप ही हैं। ठीक है जी, ये आई है जी रीडिंग। अब मैं आपके लिए लेती हूँ जी, क्या क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, चलें। लव ऑरेकल में से, क्योंकि रीडिंग भी कुछ लव से रिलेटेड ही आई है, तो हम इसमें से आपके लिए सवाल और जवाब ले लेते हैं। अच्छा जी, मेरे व्यूअर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सवालों के जवाब। अच्छा जी, आपका एक सवाल नहीं, आपके लिए 2 जवाब मैं इसमें से लेती हूँ। रोमांटिक फीलिंग्स पहला आंसर है, दूसरा आपका है घोस्टेड। मे बी कि जिसने आपको घोस्ट करा अब उसकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं। बॉटम भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इंट्यूशन, आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा होगा ये ना। ठीक है, और अब आप लोगों का ले लेते हैं जी एक क्वेश्चन देन 1 आंसर, एक सवाल और एक जवाब। अच्छा जी, एक सवाल और एक जवाब में ये मैं एक सवाल और एक जवाब, ये रहा जी आपका एब्जॉर्बिंग द जर्नी। ठीक है, एक्सेप्टिंग दैट द वर्ल्ड कैन डू क्वाइट फाइन विदाउट अस अलाउज us to put down the burden of being corrective heroes and simply concentrate and absorbing the journey of being alive। ये था जी आपका आंसर। अब मैं आपकी आज की एफर्मेशन भी देख लेती हूँ कि जी उसमें आपके लिए क्या मैसेज आया है। I choose to think positively। ठीक है, you have the power to choose the way you think, whether you dwell on positive thoughts or negative thoughts is up to you, of course। देखिए, आप पॉजिटिव सोचें या नेगेटिव सोचें, या आपके अपने ऊपर होता है, एटलीस्ट आपका माइंड आपके बस में होना चाहिए। इट मेक्स सेंस टू चूज द पॉजिटिव। Why do otherwise? If you have been in the habit of negative thinking, stop right now. The next time a negative thoughts dares to enter your mind, banish it, be turning it on its head.
think of the benefits of the situation and we can be learned rather than dwelling on disappointments. देखिए ओवर थिंकर जो लोग होते हैं ना, जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए, आप अपने माइंड में अंदर ही अंदर आप बोलें स्टॉप, इग्नोर। क्योंकि आप किसी अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं या किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको यही बोलेंगे कि जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आप उसको बोलें कैंसिल। ठीक है, एक दफ़ा आएंगे, दो दफ़ा आएंगे, उसके बारे में आप उसकी अच्छी चीज़ें सोचें। आपको पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, नेगेटिविटी को नहीं करना है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको नेगेटिव थॉट्स नहीं आते होंगे, सबको आते हैं, लेकिन आपको मेंटली तौर पे इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें, ना कि नेगेटिविटी। तो ये सिर्फ आप खुद ही कर सकते हैं, कोई थेरेपिस्ट नहीं कर सकता, कोई मदद आपकी नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना चाहें। सिर्फ रब ताला, अल्लाह सुब्हानहू ताला है जो आपकी मदद कर सकता है, उसके बाद आप खुद हैं। ठीक है जी, रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।